हेलो फ्रेंड, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ के बारे में देखने वाले हैं। पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ देखने से पहले हम देखते हैं कि इनवर्स का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो अगर इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले तो हमें दो कंडीशन होनी ज़रूरी है। एक तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, वन वन फंक्शन होना चाहिए, और दूसरा वो ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। वो हमने पहले के लेक्चर में भी देखा हुआ है कि वन वन फंक्शन यानी कि क्या होता है कि वन वैल्यू इनपुट डालने से हमें वन आउटपुट मिले, यानी कि यूनिक आउटपुट मिले। ठीक है, उस आउटपुट का दूसरा कोई इनपुट नहीं होना चाहिए। और ऑन टू फंक्शन किसे बोलते हैं? तो ऑन टू फंक्शन उसे बोलते हैं कि जो फंक्शन में हमें लिया हुआ है उस फंक्शन का जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट हमें पूरे का पूरा मिलना चाहिए, यानी कि को डोमेन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। ये भी हमने देखा था। तो यहाँ पे एक ग्राफ इंडिकेट किया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका इनवर्स का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा? तो इनवर्स का ग्राफ ऑलवेज y इज इक्वल टू एक्स का क्या होता है, इनवर्स मिरर इमेज होता है। यानी कि y इज इक्वल टू एक्स की क्या हम ड्रॉ करेंगे, मिरर इमेज। तो यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेट किया हुआ है। तो यहाँ से किस तरह से ग्राफ होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। यहाँ पे हमने अल्फा इनपुट दिया हुआ था, तब हमारा आंसर बीटा आया था। तो इसका यहाँ पे उल्टा होगा, उल्टा बीटा इनपुट आएगा और हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट ग्राफ साइन के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है साइन का ग्राफ। तो हमें ये बात तो पता ही है कि साइन का ग्राफ कैसा ग्राफ है, मैनी वन का ग्राफ है। ठीक है, ये हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो साइन का ग्राफ इस तरीके से होता है कि यहाँ से निकलेगा और इस तरह से चलेगा साइन का ग्राफ, और यहाँ पे इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ कैसा है, ये होगी एक्स एक्सिस, यहाँ पे होगा 0, ये होगी वाई एक्सिस, और ये होगी एक्स एक्सिस। यहाँ पे आएगा पाई बाई 2, और यहाँ पे होगा पाई। ठीक है, और यहाँ पे होगा माइनस पाई बाई 2, और यहाँ पे आएगा माइनस पाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा है, मैनी वन का ग्राफ है कि मैंने यहाँ से ये इनपुट डाला, पाई बाई 6 डाल रहा हूँ। तो पाई बाई 6 की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 1/2 मिलेगी। ठीक है, और फिर मैं इसके आगे लेके जा रहा हूँ मैं, तो ये आगे भी ग्राफ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 पाई। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 का आंसर भी आएगा 1/2। यानी कि पाई बाई 6 का आंसर भी 1/2 आया, और 2 पाई प्लस पाई बाई 6 का आंसर भी 1/2 आया। ठीक है, वैसे बहुत सारी वैल्यू का आंसर 1/2 आएगा। तो ये ग्राफ किस तरह से बन गया, तो ये ग्राफ बन गया मैनी वन का ग्राफ बन गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें वन वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दूसरा किस में क्या देखना पड़ेगा, हमें ऑन टू देखना पड़ेगा। तो हमें वन वन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई प्रिंसिपल डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा, कि ऐसा डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हो क्या हो वन वन फंक्शन वहां पे बना सके। तो हम उसके लिए यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं -π/2 से π/2 वैल्यू। हमें साइन का अगर डोमेन देखा जाए तो साइन का डोमेन था R, और उसकी रेंज क्या थी, -1 to 1। तो अभी हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो इसका डोमेन है वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगी, और इसकी जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, इसका डोमेन बन जाएगी। यानी कि ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगा, रेंज टू डोमेन और डोमेन टू रेंज। पर ये एक कंडीशन में कन्वर्ट होगा, किस कंडीशन में, 1 1 और 1 2। ठीक है, तो उसके लिए हमें आर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा डोमेन को। और तो 1 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा डोमेन उठा रहे हैं, यहाँ पे -π/2 टू +π/2 के बीच की वैल्यू उठा रहे हैं। तो ये हमारा डोमेन ले रहे हैं, और हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं -1 to 1, यानी कि हमें कंप्लीट आंसर -1 to 1 के बीच में मिल रहा है।
तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन भी बन जाएगा। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या बन जाएगा, -1 to 1, और इसकी रेंज क्या बन जाएगी, -π/2 to +π/2, यानी कि क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2। तो ये साइन इनवर्स की रेंज होगी। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं कि साइन इनवर्स का ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने प्रिंसिपल डोमेन उठाया हुआ है -π/2 to +π/2, तो ये ग्राफ इसका दिया हुआ है साइन एक्स का। फिर हम यहाँ पे y = x लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किसके लिए, तो इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। और इसके बाद हम इसकी मिरर इमेज ले रहे हैं, तो इसकी मिरर इमेज किस टाइप की आएगी, तो इस टाइप की आएगी। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी मिरर इमेज किस टाइप की आएगी, इस टाइप की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ इंडिकेट किया हुआ है, ये ग्राफ जो इंडिकेट किया हुआ है वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो वैल्यू रखी हुई थी, कि यहाँ पे मैंने π/2 वैल्यू इनपुट की हुई थी, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट कितना मिल रहा था, 1। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा कि 1 इनपुट रखूंगा और आउटपुट कितना मिलेगा मुझे, π/2। यानी कि जो मेरा डोमेन था वो रेंज बन गया, यानी कि हमारा रेंज क्या था, -1 to 1, वो क्या बन गया, डोमेन। वो कहाँ पे आ गया, एक्स एक्सिस पे आ गया। तो ये क्या बन गया, मेरा डोमेन बन गया। और जो मेरा रेंज था वो सॉरी, वो जो मेरा डोमेन था वो क्या बन गया, मेरा रेंज बन गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। उसी तरीके से हम कॉस का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। कॉस का ग्राफ हमें पता है किस तरह से आता है, तो कॉस का ग्राफ इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता है। ठीक है, वैसे आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ये ग्राफ भी कैसा है, ये ग्राफ भी मैनी वन का ग्राफ है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मुझे, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू रख रहा हूँ मैं π/3, तो -π/3, और यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ मैं +π/3। तो cos π/3 का आंसर क्या होगा, तो cos π/3 का आंसर होगा 1/2, और -π/3 का आंसर भी क्या होगा, 1/2। तो ये फंक्शन कैसा बन गया, ये फंक्शन भी मैनी वन फंक्शन बन गया। और हमें पता है कि cos x, अगर पूछा जाए कि cos x का डोमेन क्या है, तो cos x का डोमेन है R, और इसकी रेंज क्या होगी, -1 to 1। ठीक है, तो -1 to 1 इसकी रेंज है। तो अभी हम cos इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो रेंज दी हुई है वो रेंज क्या बन जाएगी, रेंज कन्वर्ट हो जाएगी डोमेन में। यानी कि यहाँ पे हम मुझे क्या मिलना चाहिए, -1 to 1 होना ही चाहिए, तब जाके ये कैसा बनेगा, ऑन टू फंक्शन बनेगा। ठीक है, उसके अलावा नहीं बनेगा। तो मुझे ऐसी प्रिंसिपल डोमेन की वैल्यू उठानी पड़ेगी, ऐसी प्रिंसिपल डोमेन की वैल्यू उठानी पड़ेगी कि मेरा आंसर -1 to 1 के बीच में ही आए, और दूसरा वो कैसा हो, 1 हो। तो दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए मैं उठा रहा हूँ यहाँ से 0 से π के बीच की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 0 to π के बीच की वैल्यू हम उठा रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी कवर हो रहा है -1 to 1, और -1 to 1 के बीच का आंसर भी कवर हो रहा है, और ये ग्राफ 1 भी बन रहा है। तो हम इसका इन्वर्स बहुत इजीली कर सकते हैं। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम y = x की लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या कर ली हमने, y = x की लाइन ड्रॉ कर ली। और अब क्या करेंगे हम, इसकी मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज किस तरह से होगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसका ग्राफ इस तरह से मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज हमें इस तरह से मिलेगी। तो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कोसेक का ग्राफ, देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ इंडिकेट किया हुआ है वो cos इनवर्स x का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ इंडिकेट किया हुआ है वो y = cos x का ग्राफ है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि cos इनवर्स x की रेंज और डोमेन क्या होगी। तो cos इनवर्स x की डोमेन होगा -1 to 1, और रेंज क्या होगा, तो रेंज होगा 0 to π। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आंसर किसके बीच में मिल रहा है, 0 to π। जो हमने क्या किया था, उसको प्रिंसिपल डोमेन में कन्वर्ट किया था। ठीक है, इसके बाद का हम ग्राफ देखते हैं कोस। ठीक है, कोसेक इनवर्स का ग्राफ।
तो पहले तो हमें कोसेक इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कोस का ग्राफ किस तरह से आता है। ठीक है, तो कोस का ग्राफ हमें पता है कि कोस का ग्राफ किस तरह से होता है कि कोस का ग्राफ इस तरह से आगे बढ़ता है और इस तरह से होता है। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम कोसेक का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सॉरी, ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सॉरी, हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, साइन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। और जहां पे कॉनकेव बनता है तो वहां पे क्या होगा, ये होगा कोसेक का ग्राफ। ठीक है, ये किसका ग्राफ बनना, हमें कोसेक का ग्राफ। तो ये ग्राफ कोसेक का है और ये ग्राफ साइन का ग्राफ है। तो हम साइन के ग्राफ की हेल्प से कोसेक का ग्राफ बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। हमें ये पता है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट तक जाती है। तो अभी ये कोसेक का ग्राफ भी कैसा है, तो कोसेक का ग्राफ भी मैन इवन ग्राफ है। ठीक है, तो उसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वन वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मैन इवन ग्राफ है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत आसानी से कि यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू रख रहा हूँ, मैं सोच लो मैं कोसेक पाई बाय 6 रख रहा हूँ मैं, तो कोसेक पाई बाय 6 का आंसर क्या होगा, तो कोसेक पाई बाय 6 का आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे भी मुझे एक ऐसी वैल्यू मिलेगी तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। यानी कि कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6 का आंसर भी क्या होगा, तो उसका आंसर भी क्या होगा, 2 होगा। यानी कि बहुत सारी ऐसी वैल्यू है तो उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगर यहाँ पे मैं कॉनकेव ड्रॉ कर रहा हूँ यानी कि ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, 2 आंसर मिलेगा। तो ये ग्राफ कैसा है, मैन इवन ग्राफ है। फिर हम देखे तो कोसेक का डोमेन क्या है, तो हमें पता है हमें क्या करना पड़ेगा, तो आर माइनस आर में से क्या बात करना पड़ेगा, तो कोसेक को हम किस तरह से लिखते हैं, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स, उस तरीके से लिखते हैं। तो साइन कहाँ पे जीरो होता है, तो साइन जीरो होता है एन पाई पे, हमने देखा था। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है, पाई 2 पाई। तो आर माइनस क्या होगा, एन पाई, ये क्या होगा, कोसेक का डोमेन होगा। और हमें आउटपुट क्या मिल रहा था, -1 टू सॉरी आउटपुट मिल रहा था -इनफाइनाइट टू -1 एंड यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। तो ये हमारा आउटपुट था। तो हम इसको कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमारा आंसर ये तो रहना ही चाहिए, -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, और क्या बनना चाहिए, 1 तो उसके लिए हम यहाँ से उठा रहे हैं रेंज, यहाँ से डोमेन उठा रहा है -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2। यानी कि हमारा डोमेन होगा यहाँ पे, ये जो डोमेन दिया हुआ है वो रेंज बन जाएगी। तो हमारी रेंज होगी -π/2 टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 एंड यहाँ पे होगा -0। ठीक है, और हमारा आंसर कितना मिलेगा, तो हमारा आंसर होगा -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। तो ये 1 भी बन रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 भी बन रहा है इतना पार्ट, और 1 भी बन रहा है। यानी कि पूरे का पूरा आंसर भी कवर हो रहा है कि -1 टू इनफाइनाइट और 1 टू इनफाइनाइट, दोनों आंसर कवर हो चुका है और 1 बन चुका है। यानी कि एक वैल्यू रखने से एक ही आंसर यूनिक मिल रहा है। तो अभी हम इसका इन्वर्स कर रहे हैं, तो इन्वर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और इसका इन्वर्स क्या मिलेगा, तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसका इन्वर्स इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है वो कोसेक का ग्राफ है, यहाँ पे भी ये जो इंडिकेट किया हुआ है वो कोसेक का ग्राफ है। तो कोसेक इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, तो ये होगा कोसेक इनवर्स का ग्राफ, ये भी होगा कोसेक इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, तो ये कोस का ग्राफ है, ये भी कोस का ग्राफ है, और ये कोसेक इनवर्स का ग्राफ है। ठीक है, तो हमें ये प्रिंसिपल, रेंज और डोमेन दोनों याद रखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात कर रहे हैं, ये ग्राफ देखा हमने सेक का ग्राफ। ठीक है, सेक का ग्राफ देख रहे हैं, पहले हमने देखा था कोसेक का ग्राफ। तो सेक के ग्राफ के बारे में देखते हैं, तो वो ये सेक का ग्राफ बनता है कोस का ग्राफ का यूज करके। ठीक है, तो हमें पता है कि कोस का ग्राफ किस तरह से होता है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता है और इस तरीके से
ये होता है। तो ये ग्राफ किसका है? कोस का ग्राफ है। तो यहाँ पे जहाँ पे कॉनकेव अप जाता है वहां पे किसका ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ बनेगा, सेक का ग्राफ बनेगा। तो हमें ये भी पता है कि सेक का ग्राफ कैसा है, तो सेक का ग्राफ भी मेन इवन का ग्राफ है। किसका है? मेन इवन का ग्राफ है। तो उसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसको भी हमें वन वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वन वन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमें दो चीज देखनी पड़ेगी। हमें पता है कि सेक का रेंज और डोमेन क्या होता है, तो आर माइनस और यहाँ पे होगा 2n+1 π/2। ये क्या होगा? सेक का डोमेन। यानी कि हमें कौन सी वाली वैल्यू नहीं उठा सकते? π/2, 3π/2, 5π/2 वाली वैल्यू सेक में नहीं रख सकते। और इसका आंसर क्या आएगा? यानी कि रेंज सेक का क्या है? तो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो ये सेक का रेंज है। तो अभी हम सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका जो रेंज है वो क्या बन जाएगा? इसका डोमेन बन जाएगा। यानी कि -1 to -1 ये हमारा इनपुट बन जाएगा। और आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए? तो हमें ये देखना होगा कि ये 1 1 हो। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम इसका इतना पार्ट उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। वैसे हम बहुत सारे पार्ट उठा सकते हैं, पर प्रिंसिपल के लिए हम इतना ही उठा रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि इसके आगे वाला पार्ट भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल पार्ट उठा रहे हैं कि यानी कि सारी की सारी वैल्यू भी कवर हो रही है, वन वन भी बन रहा है और ऑन टू भी बन रहा है, और ये पार्ट हमें याद भी रखना है। ठीक है, तो तीनों बात हमें याद रखनी है। तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो यहाँ पे कितना पार्ट उठाया हमने? 0 to π/2 और π/2 to पाई। यानी कि मेरा आंसर होगा 0 to पाई, और इस बीच में से मुझे क्या बात करना पड़ेगा? -π/2। तो मेरा रेंज क्या होगा? तो मेरा रेंज होगा 0 to पाई और -π/2। तो ये मेरा रेंज होगा। अभी मुझे क्या करना है? इसको इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, y = x की लाइन ड्रॉ करूंगा और इसका मिरर इमेज कन्वर्ट करूंगा, मिरर इमेज बनाऊंगा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y = sec x का ग्राफ है। और ये ग्राफ किसका है? ये भी sec x का ग्राफ है। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज कहाँ पे मिलेगी? तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे मिलेगी। और इसकी मिरर इमेज कहाँ पे मिलेगी? तो इसकी मिरर इमेज मुझे यहाँ पे मिलेगी। तो ये ग्राफ जो मिलेगा, ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये किसका ग्राफ होगा? जो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, तो ये ग्राफ होगा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये हमें ये भी याद रखना है, इसका प्रिंसिपल, रेंज और डोमेन। अभी हम देखते हैं कोट का ग्राफ। ठीक है, तो वैसे कोट का ग्राफ भी हमें पता है कि कोट एक्स का ग्राफ किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कोट एक्स का ग्राफ 0 to पाई के बीच में। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल ग्राफ ही इंडिकेट किया हुआ है। वैसे कोट एक्स का ग्राफ यहाँ पे भी आगे बढ़ता है, वैसे इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल, ये ग्राफ जो बनेगा ये तो मैन इवन का ग्राफ है। ठीक है, बहुत सारी वैल्यू का आंसर एक मिलेगा हमें। ये ग्राफ किसका बनेगा? मैन इवन का ग्राफ बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से वैल्यू उठाऊंगा तब भी मुझे एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू उठाऊंगा तब भी मुझे एक ही आंसर मिलेगा, और यहाँ से वैल्यू उठाऊंगा तब भी मुझे एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वैसे कोट एक्स का रेंज और डोमेन बोला जाए तो क्या होगा? तो कोट एक्स का डोमेन होगा r - n पाई। ये क्या होगा? कोट एक्स का डोमेन होगा। और इसकी रेंज क्या होगी? तो इसकी रेंज r होगी। ठीक है, वैसे हमें कोट इनवर्स x में कन्वर्ट करना होगा, तो इसकी जो रेंज है वो क्या बन जाएगा? इसका डोमेन। ठीक है, तब जाके ये हम कर सकते हैं। तो ये रेंज डोमेन बन जाएगा और डोमेन क्या बन जाएगा? रेंज। तो अभी मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वन वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वन वन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इसका इतना पार्ट लेना पड़ेगा। तो कितना पार्ट मैं उठा रहा हूँ प्रिंसिपल डोमेन के लिए? मैं 0 to पाई के बीच के पार्ट उठा रहा हूँ। वो भी क्या होगा? ओपन इंटरवल का पार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे 0 to पाई के बीच ओपन इंटरवल का पार्ट उठा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना पार्ट उठाया। मेरा डोमेन क्या होगा? इसका आर, और इसका रेंज क्या होगा? ये। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है y = cot x का, और मुझे इसका इन्वर्स बनाना है। तो मैं यहाँ पे y = x लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और इसका इन्वर्स किस तरह से मिलेगा मुझे? तो इसका इन्वर्स मुझे इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा y = cot x का ग्राफ।
अभी हम देखते हैं टेन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, तो जिस तरह से कॉट का ग्राफ ड्रॉ किया उसी तरीके से टेन का ग्राफ भी हम कर सकते हैं। टेन का ग्राफ भी किस तरह से आता है, तो टेन का ग्राफ भी इसी तरीके से आगे बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ग्राफ लिया हुआ है, प्रिंसिपल ग्राफ, क्योंकि हमें इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वन वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दूसरा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑन टू में। देखा जाए तो 10x, तो 10x का यहाँ पे देखा जाए तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा r - 2n+1 π/2। तो ये क्या है, इसका डोमेन है, और इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज r है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूरे का पूरा आंसर कवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो r ही होगा, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर मुझे इसको वन वन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसका प्रिंसिपल डोमेन ये उठाऊंगा -π/2 से +π/2 के बीच में, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वैल्यू रखने से मुझे एक ही आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वन वन बन जाएगा। फिर वन वन बनने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे y = x की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो y = x की लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ जो है 10x का ग्राफ है, और इसकी मिरर इमेज क्या मिलेगी, तो हमें इस टाइप की मिलेगी। तो ये ग्राफ हमें क्या मिलेगा, y = 10 इनवर्स x का ग्राफ मिलेगा। तो 10 इनवर्स x का रेंज क्या होगा, ठीक है, रेंज क्या होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर किसके बीच में आ रहा है, -π/2 टू +π/2, और वो भी क्या होगा, ओपन इंटरवल, यानी कि -π/2 और +π/2 के बीच में हमारा आंसर होगा। तो ये क्या होगा, हमारा रेंज होगा। तो हमें ये सारी की सारी चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। यानी कि साइन इनवर्स x दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। इसकी रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। y = cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 to 1, और उसकी रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल 0 to π। उसी तरीके से tan इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, r, और उसकी रेंज क्या होगी, ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक है, और डोमेन क्या होगा कॉट इनवर्स x का, तो r होगा, और रेंज क्या होगी, तो ओपन इंटरवल 0 to π। सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, तो -1 इनफाइनाइट टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to इनफाइनाइट। तो रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2। उसी तरीके से कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, तो -1 इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, और रेंज क्या होगी, -π/2 टू +π/2 -0। तो ये पूरे का पूरा टेबल हमें याद रखना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी है वो इस टेबल बेस्ड है। ठीक है, तो हमें ये टेबल याद रखना है। हमें सारे के सारे आंसर को इस डोमेन और इस रेंज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आज का टास्क इतना ही। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।